नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं हाँ। कि क्या शेयर बाजार में जो छोटे निवेशक होते हैं जिनके पास पूंजी कम होती है, क्या वो भी लंबे समय में सचमुच में बड़ी संपत्ति बना सकते हैं? ये सवाल तो बहुत कॉमन है। हाँ, हम सबने सुना तो है कि मुमकिन है, लेकिन फिर कुछ आंकड़े देखते हैं तो लगता है कि कहानी शायद कुछ और है। बिल्कुल। और ये सवाल उठता भी है, खास तौर पे जब हम देखते हैं कि भाई कोशिश तो बहुत लोग करते हैं पर शायद उतने कामयाब नहीं हो पाते। सही। तो आज हम जिस ऑनलाइन वीडियो का जिक्र कर रहे हैं वो इसी पहेली को क्या कहते हैं सुलझाने का दावा करता है, खास तौर पे छोटे निवेशकों के लिए। हाँ, तो इस वीडियो से जो जानकारी मिली है उसके बेसिस पर हमारा मकसद है कि वो खास रणनीतियां, वो आइडियाज और सबसे जरूरी वो सोच, वो मानसिकता समझें जो इस सोर्स के हिसाब से छोटे निवेशकों को उस सफल ग्रुप में शामिल होने में मदद कर सकती है। अच्छा। क्योंकि वीडियो एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी देता है। कहता है कि शेयर बाजार में जितने लोग पैसा लगाते हैं उनमें से सिर्फ 7 से 10% लोग ही लंबे समय में टिकते हैं और असल में वेल्थ बनाते हैं। अरे बाप रे, सिर्फ 7 से 10%? ये तो काफी कम है। हाँ। ये आंकड़ा तो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये मुट्ठी भर लोग, ये 7-10% ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो बाकी 90-93% लोग नहीं कर पा रहे। वही तो। मतलब ये सिर्फ लक तो नहीं हो सकता। कुछ तो होगा। सही कहा। और शायद पहली रुकावट जो है वो सोच की ही है, मानसिकता की। कैसे? वीडियो कहता है कि ज्यादातर छोटे निवेशक ना शुरुआत में ही एक तरह से हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं, अरे मेरे पास तो 1000-2000 रुपए हैं, इससे क्या ही बदल जाएगा। मैं करोड़पति थोड़ी बन जाऊंगा या जाऊंगी इतने कम पैसों से। अच्छा, ये तो बहुत आम सोच है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये वीडियो इस सोच को बिल्कुल खारिज करता है। अच्छा, कैसे? इसका तर्क है कि भाई आपकी शुरुआती पूंजी कितनी है वो उतना मैटर नहीं करता जितना कि आपका डिसिप्लिन और आप कितना टाइम दे रहे हैं निवेश को। ओके। बल्कि वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो कहते हैं कि कम पूंजी से जो शुरू करते हैं ना, वो अक्सर ज्यादा सावधान होते हैं। ओह। हाँ, ज्यादा अनुशासित हो सकते हैं क्योंकि उनके पास खोने को कम होता है, तो वो हर कदम सोच समझकर रखते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। मतलब कम पैसा होना एक तरह का साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी दे सकता है। ये तो मैंने पहले नहीं सुना था। हाँ, वीडियो का इशारा कुछ इसी तरफ है। पैसा खुद बड़ा नहीं होता, उसे बड़ा बनाता है टाइम और लगातार निवेश करने का अनुशासन। और यहीं पर पिक्चर में आती है कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज का सिद्धांत। हाँ, कंपाउंडिंग, जिसे निवेश की दुनिया का जादू कहते हैं। बिल्कुल। वीडियो इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता है। क्या उदाहरण है? मान लीजिए कोई हर महीने सिर्फ 5000 रुपए निवेश करता है। सिर्फ 5000। ठीक है। और कल उसे सालाना मान लीजिए औसतन 15% का रिटर्न मिलता रहे, जो कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी से उम्मीद की जाती है। गारंटी नहीं होती पर उम्मीद होती है। हाँ हाँ, ठीक तो है। 20 साल बाद पता है ये रकम कितनी बन सकती है? कितनी? करीब 50 लाख रुपए। 50 लाख? सिर्फ 5000 महीने से? हाँ, और रुकिए, कहानियां खत्म नहीं होती। अच्छा। अगर यही सिलसिला 25 साल तक चलता रहे, 5000 महीने वाला, हाँ, तो ये रकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बन सकती है। 1 करोड़? कमाल है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एग्जैक्टली। ये कंपाउंडिंग का ही कमाल है। इसमें क्या होता है कि आपका जो मुनाफा है वो वापस इन्वेस्ट होता है। हाँ हाँ। और फिर उस मुनाफे पर भी मुनाफा बनता है। वो कहता है ना, पैसे से पैसा बनाना, ये उसका जीता जागता सबूत है। लेकिन वीडियो एक बहुत जरूरी बात भी बताता है जहां शायद कई लोग चूक जाते हैं। क्या? वो है मुनाफे का री इन्वेस्टमेंट, मतलब मुनाफे को वापस निवेश करना। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। म्यूचुअल फंड में या एफडी में तो ये ऑटोमेटिकली होता रहता है ना? हाँ। मुनाफा या ब्याज जुड़ता जाता है। लेकिन जब निवेशक सीधे स्टॉक्स खरीदते हैं तो अक्सर क्या होता है? क्या? जैसे ही थोड़ा मुनाफा दिखा उसे निकाल लेते हैं, खर्च कर देते हैं। हाँ, ये तो होता है। लगता है चलो प्रॉफिट बुक कर लें। बिल्कुल। वीडियो के मुताबिक यही आदत है जो कंपाउंडिंग के इंजन को, उसकी रफ्तार को रोक देती है। ओह। वो जो करोड़ों का आंकड़ा हमने देखा ना, वो तभी मुमकिन है जब मुनाफे को बार बार लगातार वापस काम पर लगाया जाए। ये अनुशासन, ये धैर्य ही शायद उन 7-10% सफल लोगों का राज है। समझ गई। तो लंबे समय तक टिके रहना और मुनाफे को वापस लगाना, ये 2 बातें बहुत जरूरी हैं। हाँ जी। लेकिन फिर सवाल ये है कि ये जो 15% जैसा रिटर्न है, ये कमाने के लिए पैसा लगाया कहाँ जाए? क्या वीडियो इस पर कुछ बताता है? कौन से सेक्टर? हाँ बिल्कुल। वीडियो भविष्य में जिनमें ग्रोथ की संभावना दिखती है वैसे कुछ सेक्टर्स का जिक्र करता है, खासकर भारत के संदर्भ में 2025 से 2030 के दौरान। अच्छा, कौन कौन से? इसमें है
पहला रेलवे का मॉडर्नाइजेशन, मतलब रेलवे का आधुनिकीकरण। ओके। यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर निवेश और सुधार की उम्मीद है। दूसरा डिफेंस, यानी रक्षा उत्पादन। आत्मनिर्भर भारत वाला। हाँ, आत्मनिर्भर भारत पर जोर है। रक्षा बजट बढ़ रहा है तो इसमें पोटेंशियल देखा जा रहा है। तीसरा पीएसयू, यानी सरकारी कंपनियां, उनका पुनर्गठन, उनमें सुधार पर फोकस है। ठीक है। चौथा रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर पावर। क्लाइमेट चेंज और एनर्जी सिक्योरिटी के लक्ष्यों की वजह से ये सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। और पांचवा इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी ईवीज का पूरा इकोसिस्टम। सिर्फ गाड़ियां नहीं, बल्कि चार्जिंग इंफ्रा, बैटरी टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ। इंटरेस्टिंग। लेकिन वीडियो ने इन सेक्टर्स को चुनने का कोई खास लॉजिक दिया है? मतलब ये सिर्फ पिछले रिटर्न देख के बताया गया है? नहीं, वीडियो उदाहरण जरूर देता है अतीत का। जैसे बताता है कि कैसे डिफेंस, रडार, शिपयार्ड वाले स्टॉक्स ने पिछले कुछ सालों में 300% से 700% तक रिटर्न दिया है। बाप रे। हाँ, लेकिन साथ ही वो ये भी जोर देकर कहता है कि सिर्फ पिछला प्रदर्शन देखकर पैसा लगाना खतरनाक हो सकता है। जरूरी है भविष्य की संभावनाओं को समझना, जिसे वो सेक्टर टेलविंड्स कहता है। सेक्टर टेलविंड्स मतलब वो हवा जो किसी खास सेक्टर की नाव को आगे बढ़ाने में मदद करे, जैसे सरकारी नीतियां, बढ़ती हुई डिमांड, टेक्नोलॉजी में बदलाव। समझ गए। तो वीडियो का मानना है कि इन चुने हुए सेक्टर्स के पीछे ये सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो भविष्य की संभावना वाले सेक्टर पे नजर रखनी है। लेकिन फिर वही सवाल घूम फिर कर आता है, अगर इतने मौके हैं तो फिर वो 90-93% निवेशक चूक क्यों जाते हैं? क्या कारण बताता है वीडियो? हाँ, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है ना। वीडियो 4 आम गलतियों पर उंगली रखता है जो छोटे निवेशकों को बहुत भारी पड़ती हैं। कौन सी 4 गलतियां हैं वो? पहली, अतार्किक उम्मीदें रखना, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन। जैसे ये सोचना कि आज पैसा लगाया कल डबल हो जाएगा। शेयर बाजार कोई जादू की छड़ी या लॉटरी टिकट नहीं है। सही बात है। और दूसरी गलती है पेनी स्टॉक्स का मोह। ओह हाँ, सस्ते शेयर। हाँ, कई निवेशक सोचते हैं कि अरे ये शायद 2 रुपए का है, ये 100 रुपए का बन जाएगा, सस्ता है तो अच्छा ही होगा। वीडियो वार्न करता है कि अक्सर ये कंपनियां फंडामेंटली कमजोर होती हैं, खराब क्वालिटी की होती हैं, इनमें पैसा डूबने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। सस्ता होने का मतलब ये नहीं कि वो वैल्यू फॉर मनी है। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है। और तीसरी गलती है ओवर ट्रेडिंग। मतलब बहुत ज्यादा खरीदना बेचना, रोज हफ्ते हफ्ते में शेयर बदलना। इससे क्या होता है? क्या? निवेशक को फायदा हो ना हो, ब्रोकर को कमीशन जरूर मिलता है। हाँ, ये तो है, हर ट्रेड पे ब्रोकरेज लगती है। एग्जैक्टली। तो वीडियो कहता है ये ट्रेडिंग है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। और चौथी गलती क्या है? वो है सिर्फ खबरों या टिप्स के आधार पर फैसले लेना। अच्छा। आज किसी दोस्त ने कुछ कह दिया या टीवी पे सुन लिया, खरीद लिया। कल कोई बुरी खबर आ गई, डर के बेच दिया। हाँ, ये तो बहुत होता है। इमोशनल डिसीजंस। बिल्कुल, ये भावनाओं में बहना है, कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी नहीं है। ये गलतियां तो वाकई काफी जानी पहचानी लग रही हैं। इनके पीछे की साइकोलॉजी पर वीडियो क्या कहता है? यहीं पर वीडियो का एनालिसिस और गहरा होता है। वो कहता है कि देखो, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव यानी वोलेटिलिटी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खराबी नहीं है। तो क्या है? ये बाजार का स्वभाव है, उसका नेचर है, उसका एक हिस्सा है। अच्छा। जो सफल निवेशक हैं, यानी वो 7-10% वाले, वो इस उतार चढ़ाव को झेलना जानते हैं। उनमें वीडियो एक शब्द इस्तेमाल करता है, बोरियत सहने की क्षमता होती है। बोरियत सहने की क्षमता मतलब वो शांति से अपने अच्छे निवेश को, अच्छी कंपनियों को समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते हुए देख सकते हैं। उन्हें रोज रोज कुछ एक्शन करने की खुजली नहीं होती। अच्छा। जबकि जो असफल निवेशक हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं, रोमांच खोजते हैं। बिल्कुल, असफल निवेशक जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। उन्हें हर गिरावट एक खतरा लगती है और हर उछाल प्रॉफिट बुक करने का मौका। वीडियो एक बहुत पते की बात कहता है। क्या? कि शेयर बाजार में सफलता ना 10% ज्ञान है और 90% साइकोलॉजी। 90% मनोविज्ञान। हाँ, आप कितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि आप बाजार के शोर शराबे को और अपनी खुद की भावनाओं को, डर, लालच, बेसब्र होना, इनको कैसे हैंडल करते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। तो अगर ये 90% मनोविज्ञान का खेल है और हमें ये आम गलतियां भी पता हैं, तो फिर इनसे बचने का रास्ता क्या है? वीडियो क्या सलाह देता है? वीडियो एक डिसिप्लिन्ड, एक व्यवस्थित निवेश प्लान पर जोर देता है। कैसा प्लान? इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला, अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियों के स्टॉक्स में रेगुलरली इन्वेस्ट करना। रेगुलरली मतलब? जैसे हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट लगाना, जैसे SIP कहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
हाँ, SIP तो म्यूचुअल फंड में होती है। हाँ, म्यूचुअल फंड में तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन वीडियो इसे सीधे स्टॉक्स में भी करने का सुझाव देता है। अच्छी कंपनियों की SIP। ओके, और दूसरा? दूसरा, इंडेक्स फंड में निवेश करना। इंडेक्स फंड क्यों? क्योंकि ये पूरे बाजार या किसी बड़े इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। इससे आपको ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। हाँ, मतलब किसी एक स्टॉक के गिरने का असर कम होता है। बिल्कुल, रिस्क कम हो जाता है। और कंपनियों को चुनने के बारे में कुछ कहता है वीडियो? कौन सी कंपनियां? हाँ, उसका सुझाव है कि खासकर शुरुआत में देश की जो टॉप 100 बड़ी और जानी मानी कंपनियां हैं, उन पर फोकस करना बेहतर हो सकता है। लार्ज कैप्स मतलब? हाँ, लार्ज कैप्स। और साथ ही अपने पोर्टफोलियो में एक बैलेंस बनाने की बात भी कही गई है। बैलेंस कैसा? कुछ हिस्सा डिफेंसिव स्टॉक्स में और कुछ ग्रोथ स्टॉक्स में। डिफेंसिव और ग्रोथ स्टॉक्स, ये क्या होते हैं? वीडियो ने इन्हें कैसे समझाया? देखिए, डिफेंसिव स्टॉक्स आमतौर पर उन कंपनियों के होते हैं जिनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिमांड इकोनॉमी चाहे कैसी भी हो बनी रहती है। जैसे रोजमर्रा के सामान बनाने वाली कंपनियां, FMCG या फार्मा कंपनियां। मंदी में भी लोग साबुन, दवा तो खरीदेंगे ही, है ना? हाँ, सही बात है। तो ये स्थिरता देते हैं पोर्टफोलियो को। और ग्रोथ स्टॉक्स? ग्रोथ स्टॉक्स क्या है? ग्रोथ स्टॉक्स वो हैं जिनसे भविष्य में बहुत तेजी से बढ़ने की उम्मीद होती है, जैसे टेक्नोलॉजी कंपनियां या जो नए उभरते हुए सेक्टर्स हैं उनकी कंपनियां। अच्छा, इनमें रिटर्न की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन जाहिर है रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो एक तरह का मिक्स बनाना है। बिल्कुल। वीडियो का निचोड़ एक सिंपल रूल में है। अच्छी कंपनियां खरीदो, उन्हें लंबे समय तक होल्ड करो और इसी प्रोसेस को दोहराते रहो। बाय, होल्ड एंड रिपीट। ये होल्ड करने वाली बात बार बार आ रही है, और ये उस मुनाफे के री इन्वेस्टमेंट से भी जुड़ती है ना? निश्चित रूप से। ये पूरी स्ट्रैटेजी ही धैर्य और लॉन्ग टर्म सोच पर बेस्ड है। जल्दबाजी में खरीदने बेचने के बजाय क्वालिटी और टाइम पर भरोसा करना। और ये शायद उस 90% साइकोलॉजी वाले हिस्से को संभालने का तरीका भी है। आपने बिल्कुल सही समझा। अच्छा, अब उस मैजिकल वर्ड पर आते हैं, मल्टी बैगर। हर निवेशक का सपना होता है ये। हाँ, मल्टी बैगर। क्या वीडियो बताता है कि ऐसे स्टॉक्स कैसे ढूंढे जाएं जो कई गुना रिटर्न दें? हाँ, वीडियो मल्टी बैगर की पहचान के लिए 3 मुख्य क्वालिटीज पर ध्यान देने को कहता है। क्या है वो 3 क्वालिटीज? पहला, कंपनी की जो कमाई है, जो रेवेन्यू है, उसमें लगातार और स्टेबल ग्रोथ हो, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है। दूसरा, कंपनी पर कर्ज का कंट्रोल हो, डेट कंट्रोल। बहुत ज्यादा कर्ज वाली कंपनियां रिस्की हो सकती हैं। और तीसरा? और तीसरा वही बात जो हमने पहले की, भविष्य में उस सेक्टर को अच्छा सपोर्ट मिले, मतलब फ्यूचर सेक्टर टेलविंड्स। ओके। यानी कंपनी अच्छी हो, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो और वो जिस इंडस्ट्री में काम करती है उसका भविष्य भी अच्छा हो। लेकिन क्या सिर्फ इन क्वालिटीज को देखकर मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाता है? इतना आसान है? यहीं पर वीडियो एक और बहुत जरूरी बात जोड़ता है। क्या? कि मल्टी बैगर सिर्फ ढूंढने या खरीदने से नहीं मिलते। तो फिर? वो धैर्य रखने से मिलते हैं। ओह! असली पैसा, बड़ा रिटर्न उन जीतने वाले स्टॉक्स को सालों तक होल्ड करने से बनता है, ना कि हर दूसरे दिन एक नया मल्टी बैगर खोजने की कोशिश करने से। फिर वही बात, धैर्य और मनोविज्ञान। बिल्कुल। स्टॉक पहचानने एक स्किल है, पर पहचान कर उस पर टिके रहना वो साधना है। ये तो बड़े निवेशकों के लिए भी सच है, लेकिन हम बात कर रहे थे छोटे निवेशकों की। उनके लिए कोई खास स्ट्रैटेजी, क्योंकि उनकी रिस्क लेने की क्षमता अलग हो सकती है। हाँ, वीडियो छोटी पूंजी वाले निवेशकों के लिए एक खास और काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी सुझाता है। उसे वो बारबेल स्ट्रैटेजी कहता है। बारबेल स्ट्रैटेजी? ये जिम वाले बारबेल जैसा कुछ है? हाँ, नाम वहीं से आया है। जैसे जिम वाले बारबेल में दोनों सिरों पर वजन होता है और बीच में रॉड होती है, वैसे ही इस स्ट्रैटेजी में भी निवेश के 2 छोर होते हैं। अच्छा, निवेश में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप अपनी निवेश का एक बड़ा हिस्सा, जैसे वीडियो 80% का उदाहरण देता है, उसे सुरक्षित, बड़ी और स्थापित कंपनियों में लगाएं, लार्ज कैप्स में। ठीक है, ये बारबेल का एक भारी वाला सिरा हो गया। हाँ, जो स्थिरता देता है, सेफ्टी देता है, और बाकी बचा छोटा हिस्सा, मान लीजिए 20%, हाँ, उसे आप उन उभरती हुई, तेजी से बढ़ने की संभावना वाली छोटी या मझोली कंपनियों में लगाएं, इमर्जिंग या मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स में। ओके, तो ये बारबेल का दूसरा सिरा हुआ। एग्जैक्टली, जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये एक तरह से सेफ्टी और ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाने का तरीका है। बिल्कुल सही। 80% पूंजी आपको स्थिरता और सुरक्षा दे रही है, जबकि जो 20% है उसमें रिस्क ज्यादा है,
पर एक्सेप्शनल रिटर्न मिलने की संभावना भी है। तो ये उन निवेशकों के लिए अच्छा हो सकता है जो ना तो बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं और ना ही अपना सारा पैसा हाई रिस्क में डालना चाहते हैं। और ये 80-20 का रेशियो फिक्स्ड है? नहीं, वीडियो कहता है कि यह अनुपात निवेशक अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से बदल भी सकता है। कोई 70-30 कर सकता है, कोई 90-10, लेकिन प्रिंसिपल वही रहता है। पोर्टफोलियो के दो छोर, एक सेफ्टी का, एक ग्रोथ का। ये स्ट्रैटेजी सुनने में तो काफी बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल लग रही है, खासकर जिनकी पूंजी कम है उनके लिए। हाँ, ये डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट का एक स्मार्ट तरीका है। अब इन सब स्ट्रैटेजीज और आइडियाज को समेटते हुए वीडियो आखिर में एक बोनस फॉर्मूला देता है। बोनस फॉर्मूला? हाँ, सफलता का 3C फॉर्मूला। 3C फॉर्मूला? अच्छा, ये क्या है 3C? ये 3C है। पहला C है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। हाँ, नियमित रूप से निवेश करते रहना, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। SIP माइंडसेट। ठीक है। दूसरा C है कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, यानी मुनाफे को वापस निवेश करना और उसके जादू को अपना काम करने देना लंबे समय तक। और तीसरा C, ये सबसे जरूरी लग रहा है। हाँ, तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण C है कंट्रोल। कंट्रोल किस पर? अपनी भावनाओं पर, अपने डर पर, अपने लालच पर नियंत्रण रखना। वो जो 90% साइकोलॉजी वाली बात थी ना, हाँ, ये वही है। और वीडियो इसके साथ एक बहुत पावरफुल लाइन जोड़ने को कहता है। हाँ, एक संकल्प की तरह, एक मंत्र की तरह। क्या है वो लाइन? मार्केट से ज्यादा मैं खुद को कंट्रोल करूंगा या करूंगी। वाह, मार्केट से ज्यादा मैं खुद को कंट्रोल करूंगी। ये लाइन मेरे ख्याल से पूरी चर्चा का सार है। आपके पास जानकारी हो सकती है, स्ट्रैटेजी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, आप कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठाते और सबसे बढ़कर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो शायद उस 7-10% वाले सफल ग्रुप में पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये दिखाता है कि निवेश की यात्रा ना बाहर की दुनिया से ज्यादा एक अंदर की यात्रा है, खुद पर काम करने की यात्रा है। तो इस पूरी बातचीत से और उस वीडियो के एनालिसिस से जो सबसे बड़ा टेक अवे है, जो मुख्य संदेश है, वो यही लगता है कि छोटे निवेशक भी बिल्कुल यकीनन शेयर बाजार में बड़ी दौलत बना सकते हैं। हाँ, ये मिथक नहीं है। ये कोई मिथक नहीं है, लेकिन ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जी तो चाहिए ही, पर उसके साथ साथ अनुशासन, धैर्य और अपनी भावनाओं पर मजबूत पकड़, ये सब भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये ज्ञान और मनोविज्ञान का एक संगम है। बिल्कुल। और ये चर्चा हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ती है। एक सवाल जो हर निवेशक को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, शायद खुद से पूछना चाहिए। क्या सवाल है वो? इस सारी जानकारी को सुनने के बाद अगर हम खुद से पूछें कि एक निवेशक के तौर पर मेरी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती क्या है? अच्छा। क्या वो बाजार गिरने का डर है, या जल्दी प्रॉफिट बुक करने का लालच, या धैर्य की कमी है, या शायद ओवर कॉन्फिडेंस, या कुछ और? उस एक खास चुनौती को पहचानना और फिर उस पर काम करने का संकल्प लेना, शायद निवेश में सफलता की दिशा में अगला सबसे जरूरी कदम हो सकता है। ये एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस और आत्मविश्लेषण का पॉइंट है। सही कहा, ये सोचने वाली बात है। नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना कोई मैजिक नहीं है। बस सही नॉलेज, सही गाइडेंस और राइट माइंडसेट चाहिए। अगर आप भी सीखना चाहते हो कैसे ट्रेडिंग से रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हो, तो अब वक्त आ गया है अपना जर्नी स्टार्ट करने का। यहां आप सीखेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक्स, स्विंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन ट्रेडिंग सीक्रेट्स, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और सब कुछ हिंदी में इजी एग्जाम्पल्स के साथ। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, ये ट्रेनिंग आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाएगी बिगिनर से एक्सपर्ट तक। मार्केट हर दिन मौका देती है, लेकिन बिना नॉलेज के वो मौका रिस्क बन जाता है। तो अब सीखो, समझो और अपना ट्रेडिंग गेम स्ट्रांग बनाओ। Want to learn stock market trading in a simple, practical and profitable way? Call or WhatsApp अभी +91 96 41 28 9557। Limited seats, unlimited learning. ट्रेडिंग सीखो, अर्निंग बढ़ाओ, बिकॉज स्मार्ट लॉक सिर्फ काम नहीं करते, वो मार्केट को काम करवाते हैं। लर्न स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, बिगिनर्स टू प्रो ट्रेडर्स। वेलकम कॉल, व्हाट्सएप +91 96 41 28 9557। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करें। आपका फीडबैक हमारे लिए गोल्ड है। सपोर्ट करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।